वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान हाउस में और हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी के वाइस चेयरमैन अरशद वोहरा साहब। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले जितनी भी मरदमशुमारियाँ हैं उस हवाले से पीएसपी का क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज तक पाकिस्तान में जितनी भी मरदमशुमारी हुई है, 6 मरदमशुमारियाँ कमोबेश हुई है, पीएसपी क्या मौक़िफ़ रखती है उस हवाले से? आप का सवाल जो है पाकिस्तान की मरदमशुमारी पे है या कराची की मरदमशुमारी है? मतलब मेन इशू इस वक्त जो है वो ज़ाहिर सी बात है किसी और जगह का इशू नहीं है, सारा इशू इस वक्त कराची का ही है। और कराची की मरदमशुमारी जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक ताल्लुक़ है 2018 में या 2016 में जो मरदमशुमारी हुई है उसका जो रिज़ल्ट आया था 1 करोड़ 60 लाख का। अब वो 1 करोड़ 60 लाख के रिज़ल्ट पे तो ज़ाहिर है पहले दिन से हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मरदमशुमारी गलत है। इसके लिए कुछ इसका तरीक़ाकार है। इसको फाइनल करने से पहले कुछ मॉडल इलाके सेलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ उसमें प्रूविंग की जाती है, ये तमाम चीज़ें। अब देखें, बात दरअसल ये है कि आपने अभी जितने कराची के इश्यूज़ होते हैं, कराची की बजटिंग, कराची की प्लानिंग, कराची का अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए, COS आए, उसके अलावा जो है पता नहीं कितनी मीटिंगें हो गई, कराची पैकेज तो फलाना पैकेज। आप किस बेस पर इस पैकेज को यूज़ करेंगे? आपके चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, जरदारी साहब कहते हैं कराची की आबादी 3 करोड़ है, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है और मैं पानी उस हिसाब से दूंगा। जब आप यही तयन नहीं कर सकते हैं कि आबादी कराची की कितनी है, आप कैसे प्लान आउट करेंगे शहर को? आपने पानी की बात मैंने अभी की, मतलब कराची की जो रिक्वायरमेंट है पानी की, उस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफ़िल करना 1100-1200 MGD है, आप 550 आज दे रहे हो। 3 करोड़ की पॉपुलेशन अगर कराची की होती है तो आपकी रिक्वायरमेंट डबल होती है। यू हैव टू प्लान फॉर दैट। लेकिन मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ। आप अपने घर में 100 लोगों की दावत करते हो तो आप उसको मैनेज इस तरह करते हो कि 100 लोग जब घर में आएँ तो आपका खाना भी उसी हिसाब से हो, बर्तन भी उसी हिसाब से हो, सिटिंग अरेंजमेंट भी उसी हिसाब से हो। वो 100 की जगह अगर 300 लोग आ जाएंगे तो आप तो परेशान हो जाओगे, आपकी दावत फेलियर हो जाएगी। तो यही हाल कराची शहर का है। जब आप आबादी सही गिनोगे तो उसको प्लान आउट करोगे, चाहे फिर वो कराची का पानी हो, चाहे कराची की बिजली हो, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कराची का सीवरेज सिस्टम हो, आप कराची की एजुकेशन ले लो, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ले लो। जो भी आपने प्लान करना है वो पॉपुलेशन पर करना है, एंड पॉपुलेशन हैज़ टू बी राइट। अच्छा सर, आप समेत हमने पब्लिक से भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू लिए। पब्लिक का भी कहना यही था कि कराची की आबादी जो है इस वक्त 3 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और मुख्तलिफ सर्वेज़ जो हैं दुनिया भर में होते हैं कराची के हवाले से, या जो सर्वे हुए हैं उसमें भी यही बात शाया हुई है कि 2.5 से 3 करोड़ से ज़्यादा कराची की आबादी है। तो फिर क्या वजह है जो सिंध गवर्नमेंट या जो इदारे ये मरदमशुमारी करते हैं वो इस बात से क्यों इनकारी है? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसकी वजह यही है कि मैं ये समझता हूँ कि इससे जो है मुल्क आपका अनडिसिप्लिन हो जाएगा। आप कराची जो है वो बर्बादी की तरफ चला जाएगा। कराची जो है आज कराची की 55% आबादी जो है वो कच्ची आबादी में है। आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि इन कच्ची आबादियों को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू हाई राइजेस, इनटू ए बेटर एंड ग्रीनर लिविंग एनवायरनमेंट। आज कच्ची आबादियों के बच्चे 4-4 फीट की गलियों में गटर के पानी में बदकिस्मती से पैदा भी वहीं हो रहे होते हैं और वहीं पलते बढ़ते हैं। उनकी नस्लें 3 नस्लें जो हैं इसी माहौल में बड़ी हुई हैं। तो इस तरह नहीं चलेगा। आपको उन कच्ची आबादियों को एड्रेस करना होगा। और अगर यही हाल रहा, अगर आपने आबादी सही नहीं गिननी कराची की, तो कराची जो है एक वक्त आएगा कि मैं ये समझता हूँ कि 75% अगर कच्ची आबादी बन गया तो फिर सिर्फ मैं ये डिफेंस वाला ही कराची रह जाएगा, बाकी कराची आप ढूंढते फिरोगे। तो कराची की आबादी को सही गिनना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले दिन से, जिस दिन से 1 करोड़ 60 लाख की बात हुई है, मुस्तफा कमाल ने अपने 6 पॉइंट एजेंडे में सबसे पहले पॉइंट ही रखा है कि कराची की मरदमशुमारी सही करो, सही गिनो। सही नहीं गिनोगे, अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप कराची को ठीक करना चाहते हो, तो आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि आप कितने लोगों के घर को ठीक करना चाह रहे हो। कराची दुनिया के 120 मुल्कों से बड़ा शहर है। कराची की अपनी डायनामिक्स है। कराची पाकिस्तान है। कराची में हर ज़बान, हर रंग, हर नस्ल के लोग रहते हैं।
अच्छा सर, एक सवाल ये बनता है कि अगर कराची की आबादी कम कम काउंट की गई है तो उसकी एक वजह ये भी नज़र आती है कि कराची में जो रहने वाले लोग हैं, जो अंदरूनी सिंध से लोग आए हैं, जो पिछले 25-30 साल से 40 साल से कराची में रह रहे हैं, उनके NIC में जो मुस्तकिल पता है वो कराची से बाहर गए। तो जब मरदमशुमारी हुई तो ये उनको वहीं पे काउंट किया गया, ना कि कराची में काउंट किया जाए। तो आपकी नज़र में क्या ये वजह बनती है कराची की आबादी को कम काउंट करने के लिए? कराची की आबादी जिस दिन सही गिन ली ना, कराची की और हैदराबाद की आबादी देखें, आज हम एक तरफ ये जो महाजिर कार्ड होता है, अच्छा ये जब महाजिर कार्ड और सिंध कार्ड कब होता है? जब एक टेन्योर MQM का पूरा होता है। टेन्योर पूरा हुआ, आपके सामने इन्होंने महाजिर कार्ड शुरू कर दिया। ये महाजिर कार्ड प्ले करते हैं उधर अंदरून सिंध में, वो फिर कहते हैं देखो मरसू मरसू ना देसूं, ठीक है ना, ये नारे लगते हैं दोनों। उधर पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध स्ट्रांग होती है, इधर जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना जो है फ्लैग उठा रही थी महाजरिज्म का। ये 4 साल में नहीं नज़र आया जब बल्दियात उनके पास थी। तो ये पीपल्स पार्टी को अगर सही तरीके से शिकस्त देनी है तो उसका वाहिद हल ये है कि कराची की पॉपुलेशन सही गिनो। जब कराची और हैदराबाद की अर्बन सिंध की पॉपुलेशन सही आ जाएगी तो आपकी पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू रूरल पॉपुलेशन, और फिर आप वोट के ज़रिए कराची में जो सीटें बढ़ेंगी, हैदराबाद में जो सीटें बढ़ेंगी, उन सीटों के ज़रिए आप उस पोजीशन में होंगे कि कराची से इलेक्ट होने वाला शख्स वज़ीर आला बन सकेगा। सही। अच्छा सर, आप समेत आप हो गए, PSP हो गई, MQM हो गई, PTI हो गई और जमात इस्लामी, सबका मौक़िफ़ एक ही है कि कराची की आबादी और सिंध की आबादी को सही नहीं गिना गया। लेकिन जब पीपल्स पार्टी से ये बात की जाती है कि कराची की आबादी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए कागज़ों में, तो वो इस बात पर इतना इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब जितना MQM या PSP या जमात इस्लामी लेती है? देखिए, वो इसलिए नहीं लेंगे, उनको जरदारी साहब ने तो क्या किया था ना, वो तो कराची में ज़ाहिर सी बात है सारी उम्र उन्होंने कराची में गुजारी कि 3 करोड़ की आबादी है। बात ये है कि पीपल्स पार्टी अगर ये एग्री कर लेती है तो पीपल्स पार्टी को यहाँ सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी को फिर ये खौफ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि उनको फिर सिंध का चीफ मिनिस्टर बनाना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किलात खड़ी होंगी। तो जब कराची के नाम पे वैसे ही पैसा खा जाते हैं तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि कराची की तरफ, पॉपुलेशन की तरफ तवज्जो दें। पॉपुलेशन कराची की कम होना उन्हें सूट करता है। अच्छा सर, जैसे लोग बात करते हैं, अक्सर इलेक्शंस होते हैं, PTI को 14 सीटें कराची से मिली और PTI की गवर्नमेंट भी आई, लोग बात करते हैं इसके पीछे किसी और का हाथ है। तो क्या ये बात भी हो सकती है कि मरदमशुमारी की तादाद को कम करने के लिए पीछे किसी का हाथ हो? देखें, अब ये तो जिनका हाथ हो उनको खुद सोचना चाहिए ना कि अगर वो चीज़ों को सही करने जा रहे हैं तो फिर चीज़ों को सही करने के लिए लोग तो सही गिनने पड़ेंगे ना। जब लोग ही नहीं सही गिनेंगे तो फिर चीज़ें नहीं सही होंगी। इसमें मैंने कहा ना कि इस मरदमशुमारी पे लेस फिगर पे फ़ायदा पीपल्स पार्टी का, इसीलिए पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत बनाती है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि PSP जो 2017 में मरदमशुमारी हुई, अगर उसी नताइज के बाद बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस होते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में, तो PSP उस चीज़ पे एग्री हो के और जो मेयर को इख्तियारात दिए थे, जो पहले थे, जो सिंध गवर्नमेंट ने दिए हुए, उस पर अगर इलेक्शन हो तो PSP का क्या मौक़िफ़ होगा इस बात पर? देखिए, इलेक्शन से तो हम नहीं भागेंगे। वो जो हुकूक के लिए कानूनी जंग, दूसरी तमाम जिस तरीके से भी उसके लिए लड़ना है, हर कानूनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वो हम लड़ेंगे। इलेक्शन से हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हमारा ये बिलीफ है कि जो पिछले 4 साल बल्दियात के गुजरे हैं उसमें इख्तियारात की कमी नहीं थी, उसमें किरदार की कमी थी। इख्तियारात जितने थे विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज, मैंने पिछले दिनों वाइट पेपर शाये की है, जारी किया है। उस वाइट पेपर में मैंने आप लोगों के पास अगर नहीं हो डिटेल, जाएं, बल्दिया के अस्पताल का जिक्र है जिसको हर साल 2.5 करोड़ रुपए देते हैं। 7 साल से तो वो अस्पताल बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। हर साल 2.5 करोड़ रुपए उस पर जा रहे हैं। हॉकी स्टेडियम पे 10 करोड़ रुपए कश्मीर रोड पे खर्च कर दिए, मट्टी के अलावा कुछ नहीं है। ये तो मैंने चीधा चीज़ें बताई हैं। 125 अरब रुपए मिले हैं, किसको कहते हैं 125 अरब रुपए खर्च करना चाहते तो ये शहर बन सकता था, कचरा उठ सकता था, नाले साफ हो सकते थे। नाले की मद में 1 अरब 1.25 अरब रुपए तो नालों की मद में 4 साल में मिले।
ये सारे रिकॉर्ड हैं, ये मैं अपनी उससे नहीं कह रहा हूँ, ये केएमसी के जो बजट इन्होंने पेश किया, जो केएमसी के एक्सपेंडिचर और इनकम की रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये फिगर्स हैं। तो फिर बात वही आ जाती है, मसला इख्तियार का नहीं, किरदार का है। सर आपने बात छेड़ ही दी है बल्दियाती पिछले 4 साल के ऊपर, तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि फ़ारूक सत्तार का कहना ये है कि वसीम अख्तर को तकरीबन कोई 60-65 करोड़ रुपए मिले, 60-65 अरब रुपए मिले, तो क्या वो बात सच है? वसीम अख्तर कहते हैं नहीं मुझे इतने नहीं मिले। मैं तो आपको कह रहा हूँ 125 अरब रुपए मैंने तो फिगर्स दिए हैं। देखें 125 अरब रुपए में आपके इनके पास जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे वो भी शामिल हैं। 125 अरब रुपए में जो है इनके तमाम 150 जो चेयरमैन थे उनको तकरीबन एक चेयरमैन को 2.5 करोड़ के करीब कुछ मिले हैं, तो वो कुछ 3.5 अरब रुपए ये बनते हैं। ये काम करने के लिए दिए गए थे। एडीपी की स्कीम के तहत इनको 30 अरब रुपए मिले हैं। मतलब इनको इतने पैसे मिले हैं कि ये अगर काम करना चाहते तो काम हो सकता था। मेरा सबसे पहली बात ये है कि मैंने जो पार्टी छोड़ी, पहले 1 अरब रुपया जो आया था 50 प्रोजेक्ट में शुरू कर रहा था। आप उन वक्त के इन्हीं के चेयरमैन से उनसे पूछ लें, मैंने मीटिंग्स ओपनली की थी केएमसी में और मैंने कहा था 50 प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। कहा तुम्हें पता ही नहीं, ये काम के पैसे कोई थोड़ी होते हैं, तो खाने के पैसे होते हैं। अच्छा सर, वो बात क्या थी जब मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि मुझे 3 महीने के लिए कराची दे दो, मैं कराची साफ़ करके देता हूँ। मैं कराची ने टाइम दे दिया उनको, ठीक है आप साफ़ करें, लेकिन अगले दिन सुबह ही वापस ले लिया। उसकी अंदर की बात क्या थी? अंदर की बात ये है, वो जाके रात को बैठ गए काम करने। जिस शख्स को काम करना होता है वो कोई थोड़ी देखता है दिन क्या है और रात क्या है। उन्होंने कहा ये तो 2 दिन दे दिए हमने, तो ये तो कचरा उठाना शुरू कर देगा खुद। उन्होंने कहा वापस लो भाई, इस खौफ से। हम काम करना जानते हैं, हम दिन रात नहीं देखते। हमें काम करना होता है, हमें पैसा चोरी नहीं करना होता। पैसा हमारा टारगेट नहीं है। जब हमारा फ़लसफ़ा यही है, हमारा नज़रिया यही है कि अगर आप आवाम के वोट से जीत कर आए हो तो आप आवाम के नौकर हो। जब तक आप अपने अंदर ये चीज़ नहीं डालोगे ना, आवाम की नौकरी करने आए हैं, तब तक जो है सब कुछ फजूल है। अच्छा सर, पीटीआई के 14 एमएनए कराची से मुंतखब हुए, आपको नज़र आया कि पीटीआई ने यहाँ पे कराची में कोई काम किया हो पिछले 2-2.5 साल के अंदर? 14 एमएनए और 25 एमपी हैं या पता नहीं कितने, उनके नाम अगर आपको याद हो तो बता दें, यही मेरा जवाब है। उनके नाम बता दें, उनके इलाके के लोगों को नाम अगर पता हो 14 एमएनए और 25 एमपीए के, तो मुझे बता दें। इमरान खान ने कुछ काम किया, कुछ पैकेज जो अनाउंस किए हैं, आपको लगता है जो 1100 अरब का पैकेज अनाउंस करके गए भूल जाएं उसको, कुछ होगा? भूल जाएं उसको, भूल जाएं। जब मैंने कहा ना, जब गिनती नहीं गिनोगे तो फिर आप कहाँ से पानी को प्लान करोगे, कहाँ से ट्रांसपोर्ट को प्लान करोगे, कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान करोगे, आप किस तरह प्लान आउट करोगे? पीएसपी कराची वालों को उम्मीदें दिलाती कि अगर इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन में पीएसपी जीत जाती है कराची से, तो कराची के हालात बेहतर होंगे? इंशाअल्लाह ताला हम काम करने वाले लोग हैं, काम करके दिखाएंगे, पैसा खाने वाले लोग नहीं हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पीएसपी के वाइस प्रेसिडेंट अरशद वोरा साहब। आपने पीएसपी का मौक़िफ़ जाना कि पिछली 6 जो मरदमशुमारियाँ हुई है उस हवाले से पीएसपी का क्या मौक़िफ़ है, और उन्होंने कराची के शहरियों को ये उम्मीद दिलाई है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए, बल्दियाती इलेक्शन आने वाले, तो हम कराची में काम करेंगे, हम पैसा खाने वाले लोग नहीं हैं। इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे, अपने प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ है वो सब कुछ